पांचवा स्थान कलयुग कहाँ रहता है? जहां बेईमानी से धन कमाया जाता हो वहां कौन रहता है? कलयुग रहता है। इसलिए बेईमानी का धन ना कमाना, मेहनत की रोटियां खाना, ईमानदारी की रोटियां खाना। बेईमानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अच्छा बताओ, कोई बेईमानी से करोड़ों कमाया हो तो कितने दिन चलता है करोड़ों? बताओ। बेईमानी के करोड़ों केवल 10 साल चलेंगे, 11वीं साल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक बोल रहा हूं, बाकी तो साल 2 साल में ही अपना चमत्कार बेईमानी का धन दिखा देता है। इतना आएगा बेईमानी का धन और इतना सारा लेकर जाएगा। बेईमानों को बेईमानी करने में मजा बड़ा आता है कि हमने ठग लिया, 2 करोड़ ले लिए, 50,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए। ले लो। आज इतनी बेईमानी है कि गरीब मजदूर आदमी से भी लोग बेईमानी कर लेते हैं। वो बेचारा दिन भर शरीर तपा के 1,000-500 कमाए, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। बेईमान लोग, हाँ या ना? बाप अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करता है विवाह के लिए, कुछ लोग उसके घर घुस के चोरी कर लेते हैं। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बेटी के लिए 20,000 रुपए जोड़ा था और किसी ने 20,000 चुरा लिए। आप समझ रहे हैं? वो 20,000 जिसने चुराए होंगे, बताओ वो 20,000 उसे पचेंगे? चोरी लोग करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। चोरी करके आज तक कोई धन्ना सेठ हुआ हो तो नाम बताओ। लंका बेईमानी की थी, पता है आपको? लंका बनाई थी भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने से कि हम लोग रहेंगे यहाँ, ठीक है चलो। राम शंकर जी ने लंका बनवाई और गृह प्रवेश करने रावण को बुलाया। तो रावण ने कहा कि गुरुजी ने कहा दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी, तुमने हमारा गृह प्रवेश कराया। बोले तुम्हारा ग्रह ही अच्छा है, तो गृह प्रवेश कराने की दक्षिणा में अपना ग्रह दे दो, घर दे दो। माता पार्वती ने कहा मूर्ख बता, लोगों का घर मांग लिया। बेईमानी करता है, भोलेनाथ भोले भंडारी है तो सब मांग लेगा, उनका घर ही मांग लिया। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तू रहेगा इस घर में लेकिन सुखी नहीं रहेगा, इस घर में तेरा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। रावण को वो घर फला नहीं, सुखी से रह नहीं पाया रावण लंका में ज्यादा दिन। इसलिए बेईमानी करने में मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बेईमानी सब कुछ लेकर जाता है, फिर वो जो आया है ना सब ले। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ, 2 रोटी कम खाओ। अरे हलवा पूड़ी मत खाओ, नमक रोटी खाओ। बताओ बेईमानी का हलवा पूड़ी अच्छा है या ईमानदारी का नमक रोटी? क्या पसंद करेंगे आप? जोर से। नमक रोटी में ज्यादा ताकत है या हलवा पूड़ी में? जो ईमानदारी का है ना वो बासी रोटी ही क्यों ना हो सुखदाई है, और बेईमानी का मालपुआ भी दुखदाई है। कोशिश, आजकल आदमी पैसा चाहता है, कुछ भी हो महाराज, किसी का मर्डर करना हो तो बताओ, मर्डर करके आदमी पैसा कमा रहा है। आजकल लोगों को लूट कर घर में घुस के लोग लूट ले रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा संसार में, किस प्रकार पाप। लोगों को बस पैसा चाहिए, लोगों के अंदर का धर्म मर रहा है। इसलिए ये बेईमानी, अच्छा बेईमानी कौन करता है? जिसके भीतर धर्म है वो बेईमानी नहीं करेगा। इसलिए धर्म का जिंदा होना जरूरी है। तुम मर जाना पर मरने के पहले अपना धर्म ना मरने देना, क्योंकि रावण और राम में यही तो अंतर था। रावण का धर्म मर गया और राम का धर्म जिंदा है। इसलिए तो रावण ने धर्म जिंदा होता रावण का, तो रावण माता सीता को क्यों चुराता? धर्म हो रक्षति रक्षिता। धर्म बड़ी चीज होती है साहब। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म को बचाइए। क्या बचाएंगे मेरी माँ? और बेटों को धनवान नहीं धर्मवान बनाएंगे। जहां धर्म होगा वहां धन पीछे पीछे चलेगा, और जहां धन होगा तो वहां आपको धन के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। धर्म है तो सब है। बोलो, घास की झोपड़ी में कोई स्त्री रहती हो और वो पतिव्रता हो, और महलों में सोने की दीवारें हो उस घर में, और उस घर में वैश्या रहती हो, और आपसे कहा जाए एक तरफ वैश्या का महल है और दूसरी तरफ एक पतिव्रता नारी की झोपड़ी है। बताओ इन दोनों में आपके हृदय में किसके प्रति श्रद्धा होगी? आप किसका आदर सम्मान करेंगे? वैश्या का या
पतिव्रता नारी का। इंसान का धर्म बड़ा होता है, घर बड़ा नहीं होता। घर बड़े होने से इंसान बड़े नहीं होते साहब। कोठी बंगले गाड़ी बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है तो धर्म के होने से बड़ा होता है। गाड़ी बंगला तो वैश्या के घर भी हो सकता है, पर धर्म जिसके हृदय में है वही वंदनीय है, वही पूज्य है। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या बड़ा है मेरी माँ? ओ मेरी माँ, क्या बड़ा है? तो आप क्या बचाते हैं, धन या धर्म? हाँ, धर्म बचाओ। परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। बेईमानी की मुकुट थी परीक्षित जी के सिर में। जरासंध की मुकुट भीम भैया लेकर आए थे, और वो मुकुट आज दुर्भाग्य से परीक्षित जी ने पहन ली और कलयुग उस मुकुट में जाकर बैठा और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। एक संत का अपमान करा दिया। जब आपकी बुद्धि बिगड़ती है ना, तो आप गलत काम कर लेते हैं और उस गलत काम का परिणाम मिलता है, वही दंड ईश्वर का है। भगवान धनुष बाण से नहीं मारते किसी को, चक्र नहीं चलाते कलयुग में। जरा बुद्धि बिगाड़ देते हैं, कलयुग बैठ जाता है, बुक बिगाड़ दिया, भोगते रहो। एक गलत निर्णय होगा, भोगते रहो। इसलिए कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठा तो एक संत का अपमान कर दिया। संत जी ने श्राप दे दिया। संत के पुत्र ने इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमी हनि, जिसे 7वें दिन परीक्षित तुम्हें तक्षक डसेगा, क्योंकि तुमने एक गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, तुमने संतों का अनादर किया है। जाओ श्राप देता हूं। लो भैया, श्राप मिल गया, बैठे ठाले कुछ नहीं। इसलिए अपमान करने से बचो। रावण ने भी विभीषण का अपमान किया था। अपने से बड़ों का, संतों का अपमान ना किया करो, अच्छे से बोला करो। प्यार की भाषा सीखो, प्यार करना सीखो, प्यार के शब्द बोलना। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथी न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। किसी को गाली ना दिया करो, किसी को जलील ना किया करो। तलवार से किसी को मार देंगे तो तलवार के घाव भर जाएंगे, गोली किसी को मार देंगे तो गोली के घाव भर जाएंगे, पर बोली से किसी को मार दो, बोली के घाव कभी नहीं भरेंगे। तलवार और बंदूक से ज्यादा गहरा बोली का घाव होता है। इसलिए भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। जब आप लोग कुछ भी बोलते हैं ना मेरी माँ, ना बोला करो। आखिरी में तुम्हारे शब्दों का भी हिसाब होता है, पता है कि तुमने कितनों का दिल दुखाया है, तुमने कितनों को गलत शब्द बोले हैं, है ना। तुम्हें तो बोलना है। कोई पतिव्रता नारी भी होती है अच्छी, तो आप बोलने वाले तो उसे भी अरे ये तो बदचलन है। तुमने देखा है कि वो बदचलन है। किसी को कुछ भी ना बोला करो मेरी माँ। किसी को कुछ भी बोलने के चक्कर में माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा। एक सज्जन ने कुछ भी बोल दिया कि रावण के यहां रहकर आई हैं ये, हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने वाले ने तो साहब बोल दिया। बोल के शाम को खाया भी होगा दाल चावल सब्जी रोटी, पर जिसके लिए बोला है उसके जीवन में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तो माता सीता जो नंगे पांव कभी चले और गुलाब की पंखड़ियों से उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, ऐसी कोमल सुकुमार माता सीता को नंगे पांव जंगल में लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटनी पड़ी। किसके कारण? समाज के शब्दों के कारण। माता सीता को जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट काट करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना पड़ा, अकेले किसी के शब्दों के कारण, क्योंकि किसी ने शब्दों से घायल कर दिया माता सीता को। रावण ने इतना परेशान नहीं किया माता सीता को जितना अयोध्या की प्रजा के शब्दों ने परेशान किया है माता सीता को। हाँ या ना? रावण की लंका में माता सीता इतनी दुखी नहीं थी, इतनी अकेली नहीं थी जितनी अकेली वो जंगल में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। क्यों? भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला, भगवान राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया। भगवान राम को करना होता तो रावण के यहां से आई थी तभी कर दिया होता,
भगवान राम को आपत्ति नहीं थी, राम राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात सुनना। यदि नहीं मानते, प्रजा के दबाव था कि राम जी उस नारी को रखे हैं जो रावण के पास आई रहकर आई हैं। राम जी राजा थे, प्रजा का दबाव था, एक तरफ प्रजा थी एक तरफ पत्नी थी। बताओ क्या करते राम जी? पत्नी की बात सुनते तो प्रजा द्रोह कर देती, अरे राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं। और यदि प्रजा की बात सुनी तो आज तक लोग आरोप लगाते हैं राम जी पर कि राम जी ने पत्नी के साथ गलत किया। बताओ क्या करना सही था राम जी का? माता सीता को गर्भावस्था में निकालना सही था या गलत था? यदि निकाल दिए तो आप में से कुछ लोग गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, और ना निकालते तो वो प्रजा गलत कहती है, अरे राम जी तो पक्षपाती थी, पत्नी का पक्ष लेते हैं। क्या था उस समय राजा का न्याय? क्या था उस समय राजा का निर्णय? उस समय का राजधर्म क्या कहता था? बताओ आपके हिसाब से कौन सा राजा सही है, जो प्रजा की बात माने वो या जो परिवार की बात माने वो? कौन सा राजा सही है? जोर से बोलो, कौन सा राजा सही होता है? कौन सा? प्रजा की बात मानने वाला। और राम जी ने किसकी बात मानी? प्रजा की बात। इसलिए राम जी को आज इस धरती का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है। जब भी राजा बनता कोई तो राम राज्य की कल्पना करता है कि ये राज्य राम राज्य जैसा हो, क्योंकि राम जी प्रजा के लिए अपने सारे सुखों को त्याग देते हैं, प्रजा को ही अपना आराध्य मानते हैं। इन बातों पर लंबी चर्चा हो सकती है, गहरी बातें हो सकती हैं, मैंने कई बार की भी कथाओं के दौरान। बस आप ये समझो कि एक सज्जन के जरा से शब्दों का ये परिणाम था। एक धोबी ने कह दिया कि माता सीता के बारे में कि वो रावण के हाथ से रहकर आई। वो तो कह के सो गया होगा, खा पी लिया होगा, पर माता सीता पर तो पहाड़ टूट पड़ा विपत्ति का। इसलिए जरा विचार करके बोला करो मेरी माँ, तुम अपनी बहुओं को भी कुछ ना बोला करो, तुम अपनी सासों को भी कुछ ना बोला करो, और पति को पत्नी को मजाक में भी गलत शब्द ना बोला करो, क्योंकि तुम तो बोल के हंस ले, अरे मजाक किया था, पर आपने तो मजाक में बोला, सामने वाले ने मजाक में नहीं लिया, सीरियस हो गया वो। इसलिए शब्द वही हो जो ठीक हो सबके लिए। कई बार शब्द, आप बताओ पति पत्नी में झगड़ा किस बात पर होता? क्यों होता? शब्दों से ही तो होता है। यदि पति कुछ कहे और पत्नी चुप रहे, या पत्नी कुछ कहे पति चुप रहे, तो झगड़ा क्यों होगा? कई बार झगड़ा इसलिए बढ़ जाता है कि तुमने हमें ऐसा कह दिया। कह दिया मीन्स शब्द ही तो है। कह दिया मतलब क्या है? कहां से कहा? मुंह से कहा, और मुंह से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। शब्दों के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। कोर्ट में जाकर देखिएगा, 100 में से 99 केस तलाक के केवल शब्दों के बिगड़ने से होते हैं। कि तुमने मेरी सास को ऐसा कह दिया, तुमने मेरे बाप को ऐसा कह दिया, तुमने मुझे ऐसा कहे, तुमने मेरी माँ को ऐसा कह दिया, रिश्ते खत्म। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए। मुंह दिया भगवान ने तो कुछ भी बोलोगे ना। जो कुछ भी बोलता है भगवान उसे अगले जन्म में मेंढक बनाते हैं, टर टर करता रहता है। तुझे इतनी सुंदर जिह्वा दी, इतनी सुंदर वाणी दी, तुमने किया ही क्या? सिर्फ गलत शब्द बोले। तुमने केवल वाणी से दिल दुखाया है लोगों का। अरे अपनी वाणी से सेवा भी तो कर सकते हो। ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे आपको कथा सुनाता है, मैं वाणी से ही तो आप लोगों की सेवा करता हूं। मैं वाणी से ही तो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। आप यहां वाणी ही सुनने तो आए हैं, तो ये वाणी का प्रभाव है कि इतनी गर्मी में दोपहर के समय आप इतनी संख्या में यहां बैठे सुन रहे हैं। ये शब्दों का ही तो प्रभाव है। शब्द सुनने ही तो आए हैं आप। ये ताकत है वाणी की। इसलिए वाणी आपके पास भी है, आप मिसयूज ना कीजिए, संभाल के बोलिए, शब्दों को समझिए। पृथ्वी गोल है, आपको पता है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते। जो बोल दिया ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इसलिए बोलने के पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो
अपने विवेक के तराजू से तौल कर देखो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। संभल के, है ना मेरी माँ? तो आप अपनी सास को कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे, अपनी बहू को भी कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे, अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे, और कभी पति को भी ऐसा मत बोलना कि उसे बुरा लगे। शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल। क्या मेरी माँ? कंट्रोल नहीं है आपको? कंट्रोल, कंट्रोल, ब्रेक। वो गाड़ी किसी काम की नहीं जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो। संयमी बनो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को कंट्रोल करो, संयमी बनाओ। इसीलिए सत्संग होता है। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा, मतलब सत्संगी नहीं है ये आदमी। सत्संग आपको ठीक करता। जैसे पत्थर तो पत्थर होता है, पर मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति प्रकट कर देता है। बाहर का आवरण हटा दिया, अंदर से मूर्ति प्रकट कर दिया। उसी प्रकार सत्संग और संस्कार आपका निर्माण करते हैं। आप व्यवस्थित थे, पर आपके संस्कारों ने, आपके सत्संग ने आपको सुव्यवस्थित कर दिया। क्या बोलना है?